कहता है कि ए ने एक वस्तु, देखो जो भी मेरे अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं, जो लेखपाल वाले अभ्यर्थी हैं और भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, यूपीएससी की, वो सभी अभ्यर्थी जो है इस सेशन को अच्छे से देखें। बाकी जो है आपको किसी प्रश्न का जवाब पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, है ना। बाकी अगर आपको कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको इस प्रश्न में दिक्कत हुआ है। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% पर जो है लाभ पर डी को बेचा। यदि डी को सामान जो है 800 रुपये में यानी कि 8000 रुपये में खरीदता है, वो कहता है कि 8000 में खरीदता है, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदेगा। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, उसने देखो यदि डी सामान को 8000 रुपये में खरीदता है तो बताइए उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखो भाई ए ने कह रहा है, ए से स्टार्टिंग बात हुई है, उसने क्या कहा कि पहले कोई ए व्यक्ति था, उसने 10%, मान लीजिए कोई साइकिल ली उसने, हमें नहीं पता कितने की ली, लेकिन साइकिल ली ए ने, वो बी 10% लाभ पर उसने क्या किया, इस बी को बेच दिया बी को। अब बी ने क्या किया कि इस बी ने वो साइकिल 10% की हानि पर सी को बेच दी। अब सी ने क्या किया, वही जो साइकिल थी सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दी। अब हमें बताया गया कि डी ने भाई जो है 8000 रुपये में खरीदा था वो, तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो उसको करने का सिंपल तरीका है, हम मान लेते हैं कि माना ए ने जो खरीदा था, यानी कि ए ने जो खरीदा मूल्य था उसका सीपी जो था वो x रुपये था, ठीक है, वो क्या था, x रुपये था। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई इसके x मूल्य पर ही तो, ए के मूल्य पर ही तो चला है, यानी कि ए ने जितने रुपये में खरीदा था उसी पर तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 110/100 हो जाएगा हमारा। क्लियर। गुना फिर क्या, बी ने 10% हानि सही थी इसी पर ही, यानी कि 90/100 आ जाएगा आपका। क्लियर। फिर क्या कह रहा था कि सी को जो है सी को बेच दिया था, फिर सी ने इसी पर जो है 20% का प्रॉफिट मिला था, जो भी वैल्यू बनकर आई थी, यानी कि 120/100 हो गया हमारा। तो ये सामान जो है, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो बना था वो डी को बेचा गया था, और डी को कितने बेचा गया था, 8000 में। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास डी की तो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 8000, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, किसके, इसके बराबर हो जाएगी। आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे करिए, इसको ऐसे कट लीजिए, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ऐसे कट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे हमारे जो 2 जीरो हैं वो कट हो जाएंगी, तो बाकी हमारे 1 जीरो यहाँ भी बचते हैं, 1 जीरो से ही हम ये जीरो काट देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 8000 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना 10 कीजिए, यहाँ पर 10 बचा है, इधर ये फिर 100 बचा है। ठीक है, अपॉन ये 11 आ जाएगा ऊपर से, गुना 9 आ जाएगा, गुना ऊपर से 12 आ जाएगा, इजकल टू x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेने के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इसके बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अगर आप लेखपाल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या फिर इसके अंतर्गत आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी करने के लिए सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है, मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जो कीज होती है अनलिमिटेड वो भी आप लोगों को मिल जाती है, इस डाउटिंग सेशन जो होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल मिलता रहता है। तो ये सारी जो है एडवांटेज आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की एक और पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश का स्पेशल मासिक करंट अफेयर पत्रिका जो है वो आपको करंट टाइम अभी मिल रहा है। तो वो कैसे मिल सकता है, यहाँ पर आप वो जाकर इसे देख सकते हैं। इन स्टेप को आपको फॉलो करना है तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है आर्ट ऑफ कल्चर की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है, फ्री क्लास है। टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल फ्री क्लास है। जीएस पेपर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए बिल्कुल ये भी फ्री क्लास है। यूपीपीसीएस के जो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं उन पर विशेष चर्चा की भी क्लासेस यहाँ पर अभी चल रही है, आप देख सकते हैं, सब फ्री है। प्रीलिम्स प्रश्नों पर जो विशेष व्याख्या है, एनुअल करंट अफेयर की क्लासेस, इस टाइप की जो मास्टर क्लासेस है लेखपाल के लिए, ये सभी क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही है। तो वन सब्सक्रिप्शन में आप अपर स्टूडेंट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स, यूपी पुलिस आदि एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। AK लाइव मेरा रेफर कोड है, इसे यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें।
अब हम जो है इसको कर सकते हैं बड़ी आराम से, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो भाई, इसको जो है आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको आराम से कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके सभी अभ्यर्थी बताना है कि मेरे को इसका मान क्या आएगा। हालांकि मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कि लगभग 6,734 के आसपास जो है इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इसका जो है इतना उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपने करनी है, एक बार चेक कर लेना कि जो मैंने उत्तर बताया कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आप इसे ऐसे काट सकते हैं, मान लीजिए 4 से काट लीजिए, 4 × 12 ये 25 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर ये मान लीजिए ये 11 है, ये 3 है, इसके आपस में गुना कर लीजिए। फिर इसको ऐसे आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा पूरा जो है आपको इसे करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। उत्तर आपका फाइनल ये आ जाएगा। सभी अभ्यर्थी चेक करें कि हमारा जो हमने उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तब हमें क्या करना है। देखो एक व्यक्ति क्या करता है कि अपना सामान जो है 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम बड़ी ही आसानी से ट्रिक से करेंगे। देखो उसने लाभ का जो है परसेंटेज में बताया है। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर, एक तो उसने बेचा 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, एक वो कह रहा है कि भाई वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यानी कि इसका डिफरेंट कितना आया भाई, 200 रुपये का डिफरेंट आया। यानी कि जब 10% था, हमें नहीं पता था, लेकिन जब 10% से 15% उसको प्रॉफिट हुआ, यानी जब 5% की बढ़ोतरी हुई प्रॉफिट में, तो 200 रुपये का अंतर है। यानी कि 5% जो है हमारा यहाँ पर किसके बराबर है, वो 200 रुपये के बराबर है, ठीक है। समझ रहे ना आप मेरी बात को। यानी कि 10% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो समान क्रय मूल्य पूछा है हमसे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जब 5% किसके बराबर है, 5% बढ़ने पर 200 रुपये आए हैं, तो भाई 10% पर कितने आएंगे, 10% लाभ पर 400 रुपये मिले होंगे, है ना। वही बात हो गई भाई। मान लीजिए हमने, देखो इसको ट्रिक से कर रहे हैं हमने देखा पहले 10% था, फिर 15% था, लेकिन उसने कंडीशन बताई कि जब हमने इसको 15% लाभ लिया तो हमें 200 रुपये मिले। यानी कि 5% की बढ़ोतरी होने पर 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यानी कि 5% की वैल्यू किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। तो 10% की किसके बराबर होगी, 10% लाभ की 400 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट रखेंगे और कैसे करेंगे, लाभ गुणा 100/CP आ जाएगा। तो लाभ परसेंट आपका कितना है भाई, लाभ परसेंट जो है आपका वो कितना है, यहाँ पर 10% है आपका। लाभ आपको कितने का हुआ, 400 का हुआ, और ये 100 रुपये। और क्रय मूल्य यानी कि आपको निकालना था जो कि कॉस्ट प्राइस सीपी, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सीपी हमारा इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि सीपी इक्वल टू 400 गुना 100/10, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया भाई, 4000 रुपये जो है हमारा सीपी आ गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न है कि महेश ने एक घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। चलो भाई ठीक है। देखो अगर मैं चाहूँ तो ये जो हमने पिछला प्रश्न किया है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ एक बार, है ना, आपकी नॉलेज के लिए बेटर रहेगा। इसका एक ट्रिक और होता है, ठीक है, वो होता है कि सीपी इक्वल टू अधिक या फिर कम गुणा 100/प्रतिशत का अंतर। ये ट्रिक भी हमारी काम कर रही है। देखो कैसे करेंगे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा था, है ना, तो भाई प्रॉफिट जो प्रतिशत का अंतर है कितना आ गया, 15 माइनस के 10 कितना होगा, 5 हो गया। तो हम यहाँ अधिक या कम कितना था, 200 रुपये था, गुना 100 था,
अपॉन 5 आ जाएगा, क्योंकि अंतर प्रतिशत का 5 से हम इसको भाग करेंगे, 5 चौक 20, 40, यानी कि 4,000 रुपये जो है हमारा ये उत्तर आ गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इस ट्रिक को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महेश ने घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो क्या कह रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। देखो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने पहला फंडामेंटल बताया था उससे भी आप कर सकते हैं। देखो हमें दिया गया है हानि का परसेंटेज। जब महेश ने घड़ी 10% पर बेचा, ठीक है, और यदि वह उसे 5% पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। यानी कि जो 5% की यहाँ पर वैल्यू आई है हमारे पास, वो 60 रुपये, यानी कि 5% गिनने पर जो है हमारे 60 रुपये बचते हैं, है ना। महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये जो है अधिक मिल जाते थोड़ा सा, है ना। क्लियर। तो कह रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में जो है ये खरीदा था। तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई बहुत सिंपल है। हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है भाई, हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि गुणा 100 बटा आपका सीपी। तो भाई सीपी ऊपर भेज देंगे और ये हानि गुणा 100 बटा हानि परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी आ जाएगा हानि कितनी हुए में, मतलब हानि में जो पैसे बच रहे हैं वो 60 रुपये के बच रहे हैं, ठीक है, गुना 100 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हानि परसेंटेज कितना है भाई 5% है, क्योंकि 5% का जो मतलब हमने क्या लिया, देखो 5% किसके बराबर है, 60% 60 रुपये के बराबर है। क्योंकि भाई जब उनका 10 में 5 का अंतर हम देखा तो 60 रुपये आता है, क्योंकि जब 10% हानि से दे रहा था तब तो 60 रुपये नहीं बच रहे थे, लेकिन जब 5% दे दिया उसको 60 रुपये जो है वो बच गए हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 1200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो आप जो है अपने प्रश्नों को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे।